बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेशाम अली अब्बासी और आज शहर खास करके शहर इक़्तिदार में बड़ी बड़ी खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ है कि डीसी इस्लामाबाद को गिरफ़्तार करके अदालत पेश किया जाए। इसकी वजूहत क्या हैं ये मैं आपको बताऊँगा साथ साथ। और इसके साथ साथ जो पूरे मुल्क में इस वक्त एक ही इशू बना हुआ है वो है धांधली का। कभी किसी जगह से कोई बैलेट पेपर जाली छापने की वीडियो लीक होती है, कभी कमिश्नर साहब कह देते हैं कि हमने जाली जो है वोट डाल के और हमसे कहा गया कि नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाया जाए। कभी जो है मौलाना फजलुर रहमान इल्ज़ामात लगाते हैं और कभी जो है और लेकिन पीटीआई डे फर्स्ट से इल्ज़ामात लगा रही है और इन इल्ज़ामात की जो शुरुआत हुई इस्लामाबाद से हुई थी। इस्लामाबाद से सबसे पहला जो रिज़ल्ट चेंज हुआ था रात को 1 बजे वो मैंने ही दिया था, क्योंकि रात 1 बजे तक पीटीआई की तीनों सीटें इस्लामाबाद वाले जीत चुके थे और पहला रिज़ल्ट जो चेंज किया था उसके ऊपर जो अफ़सर बैठे थे वही डीसी साहब हैं। डीसी जो इस्लामाबाद अब जो गुज़श्ता रोज़ की खबर मैंने ब्रेक की थी जिसमें मैंने कहा था कि डीसी इस्लामाबाद छुट्टियों पे चले गए और आज जो है पता चला कि उनकी हाई कोर्ट में समाअत थी जहाँ पर जो है एसएसपी, आईजी और डीसी तकरीबन तमाम जो ज़िम्मेदारान अफसरान हैं, ख़ास करके 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई के लोगों के घरों में घुसने वाले, उनको उठाने वाले, ज़्यादती तशद्दुद का निशाना बनाने वाले ये अफसरान हैं। इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एमपीओ के तहत जो गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हो रही थी उस हवाले से केस चल रहा था। उस केस में जो है आज क्योंकि मेरे ज़राए ने ये मुझे बताया है कि डीसी जो है इस्लामाबाद के जो डीसी हैं उनको पहले बता दिया गया था कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन्होंने छुट्टी अप्लाई की थी बैरून मुल्क जाने के लिए और बैरून मुल्क वो गए नहीं गए अभी तक यहाँ सरैयाँ जारी हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक वो कुछ टाइम पहले तक जो है खैरपुर में मौजूद थे और अब जो है वो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में मौजूद नहीं है या हैं, इसके बारे में फाइनलाइज तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि कल 9 बजे का वक्त हुआ है इस्लामाबाद की अदालत में, तो वो तब तक पता चल जाएगा। एक चीज़ आपको मैं वाज़ेह कर दूँ कि इस्लामाबाद में ख़ास करके जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज सेनेट से आवाज़ें आई हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी सेनेटर, पीटीआई के सेनेटर, तमाम लोगों ने जो मुतालबा किया है कि आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि पार्टी बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मुसलसल आप देख रहे हैं कि पहले बल्ले का निशान छीना गया, आज भी ये बातें की गई कि बल्ले का निशान छीन के धांधली का आगाज़ वहाँ से ही हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस थी और इन्होंने मिल के सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा ने इस केस का जो फैसला हुआ था उसमें पीटीआई से इलेक्शन से कुछ दिन कबल जो है उनका निशान बल्ला छीन लिया गया और उनको मुख्तलिफ जो है ऐसे निशान दिए गए जिनसे साबित हो कि उनकी तस्दील की जा रही है, जैसे बैगन, चिमटा, जूता, इस तरह के निशानात दिए गए हैं। लेकिन वो निशानात लोगों ने अपने दिलों पे लगाए और इतना ज़्यादा वोट पोल हुआ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा वोट नहीं पोल हुआ और जब वोट निकला तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी लीड से पूरे मुल्क से जीत चुकी है कि इनसे वो चीज़ें कवर ही नहीं हुई और आज तक जो है चीज़ें चल रही हैं। फॉर्म 45 जो उम्मीदवारों को दिया गया उसके मुताबिक पीटीआई की 170 प्लस यानी कि 180 के करीब करीब सीटें हैं, लेकिन जो रात को रिजल्ट धांधले से बदले गए उसमें पीटीआई की सीटें कम की गई हैं, जिसके हवाले से पीटीआई ने पहले मुतलका आरओ ऑफिस रब्ता किया, इलेक्शन कमीशन रब्ता किया, अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है बात और हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के जो तीनों नोटिफिकेशन थे NA 46, 47, 48 गुज़श्ता रोज़ उनको जो है जो नोटिफिकेशन है मुअत्तल कर दिया था। तीनों जो है सीटें नून लीग की कम हो गई हैं। अब जो है दोबारा उस पर केस पे जो है एक फोकस किया हुआ है और इसके बारे में मैं आखिर में बताऊँगा। अब जो डीसी के हवाले से बात चल रही है, तो डीसी साहब को मैं बताऊँ कि डीसी साहब इस्लामाबाद की जो पुलिस है, इंतज़ामिया, इन्होंने एक जो है एक एजेंडे के तहत इन्होंने पीटीआई के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां उनकी की थी। लोगों के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, लोगों के घरों में घुसे थे और घरों में घुस कर जो है छापे मार कर मासूम लोगों को उठाया। इस तरह की बहुत सारी जो है हरकतें की गई। उस हवाले से बाबर सत्तार हैं, हाई कोर्ट के जो है जस्टिस हैं, उन्होंने एक्शन लिया था और उस पर उन्होंने कहा था कि ये भाई इन्होंने किस तरह से 3 एमपीओ को इतना गलत इस्तेमाल किया, लोगों के घरों में कैसे घुसे, उस हवाले से केस चल रहा था। लेकिन डीसी साहब मंजर से गायब हो गए। यहाँ पर अक्ल वालों के लिए ये बात है कि जो डीसी साहब ऑर्डर करते थे और यहाँ पे बड़े बड़े जो है बुर्ज उलट जाते थे, आज वो छुपते फिर रहे हैं और वो इस वक्त जो है कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि इनको गिरफ्तार करके पेश करें। पूरे शहर का मालिक होता है डीसी, लेकिन आज वो छुपता फिर रहे हैं। उनके नीचे जो अफसरान है या उसके अलावा जो पूरे मुल्क में लोग हैं उनके लिए भी ये एक इबरत की जो है एक अलामात हैं कि आप देखें कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। कल तक जो है आप जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे थे, आज वो ज्यादतियाँ जो है किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और आपके साथ वो हो रहा है
कि जो आपकी सोच भी नहीं सोच सकती, आपने जिनके साथ रह के, जिनके कहने पे सारे काम किए, आज उनमें से आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा। तो बेहतर यही है कि कानून के मुताबिक काम करें। आखिर में जो मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं पूरे मुल्क में, उनके हवाले से एक जो चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन या जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है, जो उम्मीदवारों को दिए गए हैं और जो फॉर्म 45 इदारों के पास हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है और बड़े तरीके से तब्दील करके उसकी कोशिश यही होगी कि जब उम्मीदवार जो पीटीआई के फॉर्म 45 देंगे तो वो कहेंगे हमारे पास तो ओरिजिनल 45 तो हमारे पास है और उसमें अब हारे हुए हैं। उसमें ये होगा कि पीटीआई के जो उम्मीदवार होंगे, जो फॉर्म 45 उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस हवाले से पीटीआई के उम्मीदवारों को मैंने ट्विटर पे भी लिखा था और एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि तमाम फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन में आप सबूत के तौर पे लेके जा रहे हैं, वो तमाम 45 फॉर्म 45 आप अपनी किसी इंटरनेशनल फर्म से उसको फोरेंसिक करवाएं। जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, आपके पास एक वैलिड चीज़ होगी, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ कोई भी ऐसा धांधला या धांधली करेगा या कोई ऐसी दो नंबरी करने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और आप वहाँ पे सरखरू होंगे। लेकिन अगर आप अपने फॉर्म 45 फोरेंसिक नहीं करवाएंगे तो ये आपके लिए मसला बनेगा। हालांकि दूसरी पार्टियों के पास भी फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन जब प्लान हो चुका होता है कि आपको हराना है तो वो फॉर्म 45 पता चले दूसरी पार्टियों के पास कोई और फॉर्म 45 है, आपके पास कुछ और हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कुछ और हैं, लेकिन उसमें आपके पास एक ही हल है कि आप अपने फॉर्म 45 उनको फोरेंसिक करवाएं और फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो साथ रखें। जैसे ही आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है कि आपके फॉर्म सही नहीं है, आप वो रिपोर्ट पेश करें। अभी ये आप मत समझें कि इतनी आसानी से आपको ये सीटें मिल जाएंगी। आपने एक जंग लड़ी है, पूरे कौम ने एक जंग लड़ी है, लोग निकले, वोट पोल किया। मैं समझता हूँ जिस पार्टी को भी वोट पोल हुआ है उसी का हक बनता है। यहाँ पे कोई भी पार्टी होती है हम उसके लिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वोट ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोल हुआ है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है कि वो हुकूमत बनाएं। अब जो नंबरिंग की गेम चल रही है, कभी उम्मीदवार खरीद कर इधर ले जाते हैं, कभी उधर लेके जाते हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन आपने अपने फॉर्म 45 की पहले हिफाजत की है, अब उनका फोरेंसिक करवाएं और आप सबूत के तौर पर पेश करें। और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी तमाम सीट्स ये वापस आपको मिल जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी बेहतरीन हुकूमत बना सकती है। और उसके बाद उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना है उनका अपना प्लान है। लेकिन जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ यही है कि आपने फॉर्म 45 को फोरेंसिक लाजमी करवाना है और उसकी रिपोर्ट लाजमी जमा करवानी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको मजीद अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।